दोनों को अलग कैसे चला लेते हो? कह रहे हैं गृहस्थ जीवन और अध्यात्म को साथ कैसे चला लेते हैं। मुझे बड़ी उत्सुकता है जानने की कि वो गृहस्थी कैसी होगी जिसमें अध्यात्म नहीं है। दोनों को अलग चला कैसे लेते हो? बड़े हौसले और जीवट वाले इंसान हो अगर अध्यात्महीन गृहस्थी चला ले रहे हो। रोज पटाखे बजते होंगे, बड़े नजारे होते होंगे। बिना अध्यात्म की गृहस्थी कैसी होती है? कैसी होती है? प्रश्न को बदलना नहीं चाहिए क्या कि बिना अध्यात्म की गृहस्थी में इतना दुख है, ये मैंने आज तक क्यों किया? प्रश्न अपने ऊपर होना चाहिए ना कि जो असंभव था वो मैंने करके कैसे दिखा दिया। प्रश्न आपका ऐसे ही है कि जैसे कहो कि क्या गाड़ी चलाना और आंखें खोलकर रखना एक साथ हो सकता है? कि आचार्य जी क्या ये दोनों विपरीत काम, जो सिर्फ अलग अलग नहीं है बल्कि विपरीत हैं, एक साथ साधे जा सकते हैं कि गाड़ी भी चलाएं और आंखें भी खोलकर रखें? तो आचार्य जी को तो यही पूछना पड़ेगा ना कि महानुभाव, आज तक आपने बिना आंखें खोले गाड़ी चला कैसे ली? बहुत पटाखे बजे होंगे। गृहस्थी गाड़ी है, अध्यात्म आंखें हैं। ये विपरीत है एक दूसरे के, या एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते? ये कहना भी मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है कि एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। गृहस्थी नहीं चल सकती बिना अध्यात्म के। अध्यात्म तो अपनी टांगों पर खुद चलता है, उसे कोई और नहीं चाहिए। बिना आंख खोले गाड़ी कैसे चलाई आज तक? आइडिया नहीं है, बट अभी तक तो चल रही है। अगर अच्छी ही चल रही है तो फिर क्यों कहते हो कि अध्यात्म भी साथ में चलाना है? मानो ना कि आइडिया है और वो बहुत दुखदाई आइडिया है। सबसे पहले तो स्वीकार करो कि जिस तरीके से आज तक गृहस्थी चलाई उसमें बहुत दुख है। इसीलिए आज ये प्रश्न करना पड़ रहा है कि आचार्य जी दोनों को साथ कैसे चलाएं। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मैं इसलिए नहीं चाह रहा कि गृहस्थी और अध्यात्म साथ चलें कि मैं गृहस्थी से थोड़ा सा दुखी हूँ या बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। गृहस्थी से आई एम मोर देन हैप्पी, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट है अध्यात्म में कि मैं तो गृहस्थी की बात क्यों करी? साथ में चला तो गृहस्थी की बात क्यों करी? क्योंकि जहाँ तक जितनी भी अभी तक बातें सुनी है उसमें तो यही लगता है कि भाई तुमने गृहस्थी की बात क्यों करी कि क्या गृहस्थी और अध्यात्म एक साथ चल सकते हैं? तुमने ये तो नहीं पूछा ना कि क्या क्रिकेट और अध्यात्म एक साथ चल सकते हैं? ये भी नहीं पूछा क्या पंखा और अध्यात्म एक साथ चल सकते हैं, कैमरा और अध्यात्म एक साथ चल सकते हैं? अगर इतने ही प्रसन्न हो अपनी गृहस्थी से तो ये रिश्ता कहां से जोड़ा कि क्या गृहस्थी और अध्यात्म एक साथ चल सकते हैं? निश्चित रूप से कहीं तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि अध्यात्म जिधर को ले जाता है गृहस्थी तुम्हें रोक रही है। अध्यात्म यदि मुक्ति है तो गृहस्थी बंधन है। निश्चित रूप से ऐसी कोई धारणा है, तभी तो ये प्रश्न कर रहे हो ना। अपने ही प्रश्न में प्रवेश करो। और यदि गृहस्थी में जैसा कह रहे हो कि मोर देन हैप्पी हो तो अध्यात्म लेकर करोगे क्या? जब सब ठीक ही चल रहा है तो अध्यात्म किस लिए चाहिए? अध्यात्म तो है ही सिर्फ उन बेचारों के लिए जिन्हें दिखाई दे जाए कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर सब ठीक चल रहा है तो मोर देन हैप्पी हो तो मोर देन हैप्पी रहो ना। क्यों अपनी हैप्पीनेस पे बट्टा लगवाते हो? ठीक है गुरुजी, उसी में लगे रहिए। बस उसी में लगे रहो। इस बात और इस उत्तर से एक को सीख मिली हो ना मिली हो, औरों को पता चल जाता है कि कैसे हम होते हैं, कैसा मन होता है, क्या हम दबाना चाहते हैं, क्या हम छुपाना चाहते हैं। सामने आओ, 3 दिन का मौका है और साफ बताओ। अध्यात्म कोई हॉबी, पैशन, इंटरेस्ट नहीं है, दवाई है। और दवाई सिर्फ किसको दी जा सकती है? जो बीमार है। नहीं, बीमार तो सभी हैं। जो ईमानदार है और बोल रहा है हां मैं बीमार हूं, बीमार तो हो ही, ईमानदार नहीं हो। दवाई सिर्फ उसको दी जा सकती है जो ईमानदार है। बीमारी
कोई मापदंड नहीं है। बीमार तो सभी हैं, इतनी ईमानदारी कम लोगों में होती है कि मान लें कि हां मैंने बीमारी का जीवन जिया है, क्योंकि वो मानना हमको बहुत अखरता है। मानना पड़ेगा मेरे निर्णय गलत रहे, मानना पड़ेगा कि मैं झूठे सुख का ढिंढोरा पीट रहा हूं, मानना पड़ेगा कि आज तक का जीवन गलत जगह निवेशित रहा, मानना पड़ेगा कि संबंधों में, प्रेम में खोखलापन है, और ये सब बातें बड़ी कचोटती हैं। तो कौन माने? तो चिकित्सक के सामने भी बैठे हो तो कह दो हम तो यूं ही टहलते हुए आ गए, बीमार थोड़े ही हैं, हम तो बस देखने आ गए कि बाकी बीमारों का क्या हाल है। हाँ भाई आप लोग ठीक है? नहीं, मैं तो मोर देन हैप्पी। आपको क्या लग रहा है वो दो कौड़ी की बात होती है। आपको क्या लग रहा है, आपको अगर उसी में जीना है तो अध्यात्म आपके लिए नहीं है। अध्यात्म की शुरुआत तब होती है जब आप ये स्वीकार करें कि आपको जो लग रहा है उसके मूल में भ्रम बैठा है। जो उसकी तहकीकात करे, जो उसकी जिज्ञासा करे, उसके लिए है अध्यात्म। अन्यथा सिद्धांत की बातों के लिए नहीं होता है कि क्या गृहस्थी और अध्यात्म साथ चल सकते हैं। किसकी गृहस्थी? मेरी गृहस्थी। तो अपनी गृहस्थी का हाल बताओ ना बेटा। तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर थोड़ी कर रहे हो कि वहां पर जो त्रिभुज है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तुम अपने दिल की बात कर रहे हो। कि जैसे कोई चिकित्सक के आगे आके बोले अगर किसी को मलेरिया हुआ हो तो क्या करे? अरे किसको? नहीं, किसी को। यहां बैठे हैं डॉक्टर साहब, कोई आए मरीज और कहे कि, और ये बात सब पर लागू हो रही है, समाधान चाहते हैं तो बात बताइए। आत्मरक्षा का बहुत अगर शौक हो तो टहल के आइए। इस तरह की बातें अध्यात्म में नहीं चलती कि मेरी दृष्टि आपकी दृष्टि। गुरु से ये सब बातें करनी है तो जाओ कोई ट्रेन का कंपार्टमेंट खोजो जहां पर कोई उथली बहस चल रही हो, उसमें शिरकत करो कि तुम किसको वोट दोगे, मैं किसको वोट दूंगा। वहां पर यह सब चलता है, क्लैश ऑफ ओपिनियंस। ये बातें अध्यात्म में गुरु के सामने नहीं की जाती हैं। या तो कोई विचित्र संयोग हो मालिक की कृपा से, तो अचानक एहसास हो जाए कि कुछ गलत है, या व्यक्ति स्वयं निर्णय करके चैतन्य तरीके से अपने आप को एक अलग माहौल दे, ऐसी संगति दे जिसमें ज़्यादा संवेदनशील लोग हों, तो उसको पता चले कि अरे ऐसे भी जिया जा सकता है क्या। इनके अलावा विधि तो कोई नहीं है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि विधि क्या है। सबसे बड़ी जो विधि है वो दुख स्वयं है, और अगर वो विधि असफल हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल है। भाई आपके चोट लगती है तो आप तत्काल क्या करते हो? कुछ उपाय, कुछ उपचार चाहते हो ना। जिस जगह पर चोट लगी उसको पकड़ लेते हो। अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र ही चोट के समर्थन में खड़ा हो जाए तो अब क्या होगा? या तो चोट के समर्थन में खड़ा हो जाए, या वो चोट के प्रति निरपेक्ष हो जाए कि चोट लग भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब कट गया आपका हाथ, खून निकल रहा है, खून जमेगा ही नहीं।
नसीदा, नतीजा मृत्यु। शरीर को पहले मानना पड़ेगा ना कि कुछ गलत हुआ है। जब मानेगा कुछ गलत हुआ है तो वहां पर सेल्स फिर तेजी से आगे बढ़ेंगी, क्लॉट बनाएंगी, कोई रक्षा के लिए कुछ उपाय करेंगी। अगर तंत्र ही ऐसा हो जाए कि वो स्वीकार ही करना बंद कर दे कि कुछ गलत हुआ है, फिर क्या होगा?